हेलो फ्रेंड्स, आज हम नज़्म नंबर 19 शबनम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जिसमें पहली बात बताई गई है कि आप जमात पंजुम में अम्ल तबखीर और अम्ल तकसीफ़ के मुतल्लिक़ पढ़ चुके हैं। सूरज की गर्मी से समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर उड़ता है, ऊपर जाकर सर्द होता है और बादलों में तब्दील हो जाता है। ये बादल बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आते हैं। आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में बुखारात तकसीफ़ की वजह से किन चीज़ों में तब्दील होते हैं? कहर हमें किसी वक्त दिखाई देती है, शबनम हमें कहाँ नज़र आती हैं? बाग में फूलों और पत्तों पर शबनम के ख़तरे खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। शबनम की इसी खूबसूरती को शायर ने अपनी इस नज़्म में मुख्तलिफ़ चीज़ों की मिसाल से बयान किया है। नीचे शायर का तारुफ दिया गया है कि रोश सिद्दीकी 10 जुलाई सन 1909 को ज्वालापुर ज़िला सहारनपुर में पैदा हुए। इनका असली नाम शाहिद अजीज़ सिद्दीकी था। रोश सिद्दीकी की उर्दू, फ़ारसी और अरबी की तालीम घर पर हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी से भी वाक़फ़ियत हासिल की। रोश सिद्दीकी 7 साल की उम्र से शायरी करने लगे थे। इन्होंने गज़लों के अलावा नज़्में भी कहीं। इनका इंतकाल 23 जनवरी सन 1971 को शाहजहाँपुर में हुआ। आइए नीचे देखते हैं नज़्म। क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं, या वो मोती हैं कि जो चाँद ने बरसाए हैं? क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं? फ़र्श पे आए ना हो अर्श के ज़र्रात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीं ने अक्सर, कहकशां जाती है जब पिछले पहर अपने घर। फेंकती जाती है हंसते हुए लाखों गोहर, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है। इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में खिलती हैं जो कलियां इन्हें बन प्यारा है। यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। कहकशां रोज़ बुलाकर इसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मीं ही के सुकून पाती है। नीचे खुलासा दिया गया है। सर्दियों की सुबह फूलों और पत्तों पर शबनम के ख़तरे खुशनुमा दिखाई देते हैं। इन ख़तरों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इनका हुस्न दोबाला हो जाता है। इन ख़तरों को शायर ने तारे, मोती और हीरे कहा है। शबनम पानी के इन बुखारात से बनती है जो हवा में पाए जाते हैं। सर्दी से ये बुखारात ख़तरों में तब्दील हो जाते हैं। शायर महसूस करता है कि ये ख़तरे शबनम के नहीं बल्कि ज़मीन पर तारे उतर आए हैं या चाँद ने मोती बरसाए हैं। सहरा में जब रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो रेत के ज़र्रात हीरों की तरह चमकते हैं। इसीलिए शायर ने शबनम को सहरा में बिखरे हुए हीरे कहा है। शबनम रात में गिरती है, इसीलिए शायर इसे रात के आंसू कहता है। ज़मीन अक्सर ये कहानी सुनाती है कि रात के आखिरी हिस्से में कहकशां लाखों गौहर बिखेरती जाती है जो सुबह सूरज की गर्मी से उड़ जाते हैं। जिस तरह फूलों को चमन और जंगल की कलियों को जंगल प्यारा होता है, इसी तरह शबनम को भी ज़मीन प्यारी है जो कि इसका वतन है। इसीलिए वो ज़मीन के दामन में ही सुकून पाती है। नीचे मानी व इशारात दिए गए हैं कि खेल रचा जाना यानी कि खेल खेला जाना। इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। इसका मतलब यहाँ बताया गया है कि पलकों से चुनना मुराद किसी नाजुक चीज़ को चुनना, बड़ी एहतियात से उठाना। शायर ने सूरज की किरणों को पलके कहा है। नया सबक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।